नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। लेकिन आज हम आपको सत्ते पे सत्ता नहीं दिखाएंगे, बल्कि आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए 2 राज्यों के चुनावी नतीजों पर सत्ता का विशेषांक तैयार किया है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जनादेश आ गया है, लेकिन इन नतीजों ने जनता के साथ कई राजनीतिक जानकारों के ज्ञान और अनुमान को जलेबी की तरह घुमा दिया है। वैसे जलेबी ऐसा शब्द है जिसकी चर्चा हरियाणा के चुनाव में सबसे ज्यादा हुई और आज भी जलेबी का नाम हर जुबान पर ट्रेंड करता रहा। इसकी वजह है हरियाणा के जलेबी की तरह घूमे हुए नतीजे, जिस पर हमने सत्ता के नंबर गेम वाली प्योर पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है। इसमें किसी के लिए जलेबी वाली मिठास है तो किसी के लिए हार के कुछ कड़वे घूंट। इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला रिटर्न्स की भी बात करने वाले हैं, जिसमें अलगाववादियों से लेकर पाकिस्तान तक सत्ता के कई चुभने वाले संकेत हैं। लेकिन इस सत्ता विशेषांक की शुरुआत हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों की 7 बड़ी बातों से करते हैं। पहली बात, लोकसभा चुनाव के बाद किसी राज्य में हुए ये पहले विधानसभा चुनाव थे और इसमें एनडीए और इंडिया का स्कोर बराबर रहा। यानी हरियाणा में बीजेपी को सत्ता मिल गई, जबकि जम्मू कश्मीर में सत्ता की कुंजी इंडिया ब्लॉक ने खोज ली। दूसरी बड़ी बात, आज के चुनावी नतीजों ने हरियाणा में नया राजनीतिक अध्याय लिखा है। हरियाणा के 58 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक दल को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली और यह कीर्तिमान स्थापित किया बीजेपी ने। तीसरी ध्यान देने वाली बात यह कि किसान आंदोलन के नाम पर जो दावे किए गए, बीजेपी के प्रति किसानों में जो नाराजगी बताई गई, कम से कम हरियाणा के चुनावी नतीजों में वो बात सही साबित नहीं होती दिखी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी की सियासी गाड़ी सत्ता के स्टेशन से दूर ही रुक गई। हालांकि उसे जम्मू में सीटों का फायदा जरूर हुआ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों में एक बड़ा संदेश यह भी रहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों वाला जो बूस्टर डोज मिला था, उसकी एनर्जी का फायदा वो 2 राज्यों के चुनाव में नहीं उठा सकी, क्योंकि हरियाणा में उसे सत्ता नहीं मिली और जम्मू कश्मीर में सीटों का नुकसान हुआ है। इन नतीजों से स्पष्ट संदेश ये भी मिला है कि हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट वाली लड़ाई रही, यानी वोट पूरी तरह से जाति पर पड़े, जबकि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर मतदान हुआ। जैसे हिंदू बाहुल जम्मू में कमल खिला, जबकि कश्मीर में एक तरफ मुसलमान वोट पड़ गए। और आज के चुनाव परिणाम में एक चिंता वाली घंटी कांग्रेस के लिए भी बजी है, क्योंकि अब आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और आज के नतीजों में यह संकेत है कि कांग्रेस के लिए सत्ता की राह थोड़ी कांटों भरी हो सकती है। पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां चुनावी जलेबी वाले कटाक्ष के बीच अब जीत वाली मिठाइयां बट रही हैं। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, अभी से नारे लगाए जा रहे हैं, हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी भी बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सत्ता में आपको सारे अपडेट मिलेंगे, लेकिन पहले चुनावी नतीजों पर चर्चा करते हैं। हरियाणा में अब तक के नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें यानी बहुमत से 2 सीटें ज्यादा और कांग्रेस को 37 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सवाल है, आखिर जिस कांग्रेस को सभी एग्जिट पोल्स में बहुमत मिल रहा था, जो कांग्रेस आज नतीजों के शुरुआती क्षणों में रुझानों वाली जलेबी का स्वाद चख रही थी, अचानक कैसे दोपहर होते होते नतीजे बदल गए। आपको जलेबी की तरह घुमावदार हरियाणा के नतीजों से निकले 7 संकेत बताते हैं। पहला संकेत, जाट वर्सेस गैर जाट वाले फैक्टर से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। सूत्रों की माने तो कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तनातनी के चलते लोकसभा चुनाव में जाट दलित वोट जो इकट्ठा हुआ था वो बिखर गया। दूसरा संकेत ये कि गैर जाटों ने जाटों के खिलाफ एकजुट होकर वोटिंग की। संकेत नंबर 3 ये कि अग्निवीर, किसान, पहलवान आंदोलन का एंटी बीजेपी नैरेटिव नहीं चला। चौथा संकेत, लोकसभा चुनाव के बाद पहली सीधी लड़ाई यानी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी। एक और संकेत यह भी है कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का फायदा हुआ, जिसमें भी जाति वाली राजनीतिक समीकरण शामिल थे। सबसे बड़ा संकेत, बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं दिखा, जिसके दावे पहले से किए जा रहे थे। एक संकेत यह भी है कि हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म हो रही है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुल 90 सीटों में से 85 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिली हैं, सिर्फ 5 सीटें दूसरी पार्टियों को मिली हैं। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की रणनीति कैसे ज्यादा सटीक साबित हुई, आप इसे ऐसे भी समझिए
दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 विधायकों को रिपीट कराया था, जबकि कुमारी सैलजा ने अपने 4 सिटिंग विधायकों को रिपीट कराया। मतलब कुल 29 सिटिंग विधायकों को टिकट मिले, जिनमें से 16 चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी ने 30 सीटों पर टिकट बदले थे, उनमें 22 जीत रहे हैं। वैसे बीजेपी की जीत के और भी कई बड़े कारण हैं। हरियाणा में अनुसूचित जाति यानी एससी दलित समाज के वोटर्स की कुल आबादी लगभग 22.5% है। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाया था, लेकिन कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरों के बीच वोट इससे बिल्कुल उल्टा पड़ा। 22.5% में से महज 8.5% वोट हरिजन, रैगर, जाटव, रविदासी का है और इनका वोट बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, बीएसपी, जेजेपी जैसे सभी दलों को मिला है। इसके अलावा वंचित अनुसूचित जाति का वोट 14% है, जिनको हरियाणा की बीजेपी सरकार ने डीएससी या डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का नाम दिया था। इनका अधिकतर वोट बीजेपी को पड़ा। चुनाव परिणाम देखकर प्रतीत होता है कि डीएससी समाज का वोट बीजेपी को मिला है। इसके लिए मध्य चुनाव में डीएससी समाज के मंचों से ऐलान कर अभियान चलाकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने का आह्वान किया गया। हरियाणा के वोटरों में एक बड़ा साइलेंट वर्ग था, जो कांग्रेस और खासकर भूपेंद्र हुड्डा की वापसी नहीं चाहता था। बीजेपी ने हुड्डा सरकार के दिनों की याद दिलाकर ऐसे साइलेंट और फ्लोटिंग वोटरों को रिझाने में सफलता हासिल की। अब हम आपको ये बताते हैं कि हरियाणा में बीजेपी को सत्ता आखिर मिली क्यों और कांग्रेस सत्ता से दूर क्यों रह गई। यानी वो गेम चेंजर मुद्दे क्या थे जिन्होंने हरियाणा में बड़ा सियासी खेल कर दिया। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में हुड्डा ही कांग्रेस वाला जो नैरेटिव सेट किया, उसका फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस के लिए दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा की आक्रामकता थोड़ी घातक साबित हुई और इसका असर उल्टा हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस की कुमारी सैलजा की अनदेखी वाला जो दांव चला, वो लाभकारी रहा, जबकि कांग्रेस को हरियाणा में जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो है हुड्डा वर्सेस सैलजा की गुटबाजी। राज्य में कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई दिखाई दी। हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का खेमा अलग अलग नजर आ रहा था। बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए हरियाणा के गैर जाट, जिन्होंने एकजुट होकर पार्टी के लिए वोट किया। यानी बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव को जाट बनाम नॉन जाट बनाने का जो प्रयास किया, उसमें कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस को जाट समुदाय पर अति निर्भरता भारी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में जाट बहुल 9 सीटें भी बीजेपी को मिल गई हैं। हार के डर से बीजेपी ने हरियाणा में जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसने भी उसे सत्ता तक पहुंचाया, जबकि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास का नुकसान झेलना पड़ा। खास बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी की वोकल फॉर लोकल पॉलिसी काम कर गई, यानी स्थानीय नेताओं को आगे करने से उसे फायदा मिला, जबकि कांग्रेस को खुद राहुल गांधी के धुआंधार प्रचार का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया।